जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि मारीच के पास रावण जाता है और मारीच को कहता है कि तुम एक मृग बन जाओ, जिस पर मारीच रावण को मना कर देता है और उसे पुरानी बातें याद दिलाता है कि किस तरह मारीच को एक बाण की नोक लगी और मारीच आज तक स्वस्थ नहीं हुआ है। श्री राम ने ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, खर और दूषण को भी मार दिया, त्रिशिरा को भी मार दिया। जब मारीच रावण को ये सब बातें बताता है तो रावण और क्रोधित हो जाता है और उसको कहता है कि यदि तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस पर मारीच सोचता है कि इसके हाथों मरने से अच्छा है कि मैं श्री राम के हाथों से मरकर मुक्ति प्राप्त करूं। आइए अब आगे आनंद लेते हैं श्री रामचरितमानस का। तेहि बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कुछ बरनी न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। जब रावण दंडक वन के निकट पहुंचा तब मारीच ने अपनी माया से मृग का रूप धारण कर लिया। उसकी देह सोने की बन गई और मणियों के समान जगमगाने लगी। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेसा। सुनौ देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर चाला। ऐसे परम सुंदर मृग को जब सीता जी ने देखा, जिसका एक एक अंग मनोहर था, वे बोली, हे रघुवीर, हे कृपालु, इस मृग की चमड़ी बहुत ही सुंदर है। सत्यसंध प्रभु बध कर एही, आन्हु चरम कहती बै देही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काज सुमारन। हे सत्य प्रतिज्ञा स्वामी, इसका शिकार करें। श्री राम जी जब सब कारण जानते थे, देवताओं का काम सुधारने के लिए प्रसन्न मन से उठे। मृग बिलो की कटि परिकर बांधा, करतल चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मणी कहाँ समझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। श्री राम जी ने मृग को देखकर कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष बाण लेकर उस पर बाण चढ़ाया। तब श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस घूमते रहते हैं। सीता केरी करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन बासाजी। तुम अपनी बुद्धि और ज्ञान से बल और समय को पहचान कर सीता जी की रक्षा करना। प्रभु को देखकर हिरण भागने लगा, उसके पीछे धनुष लेकर श्री रामचंद्र जी दौड़ पड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कभू निकट पुनि दूर पराई, कभों को प्रगटई कभों छपाई। वेद जिसको नेति नेति कहते हैं, शिव जी जिनको ध्यान में नहीं पाते, वह प्रभु माया रूपी मृग के पीछे भाग रहे हैं। मृग कभी पास आता था तो कभी दूर निकल जाता था। वह कभी दिखाई देने लगता था तो कभी छिप जाता था। प्रगट दूरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गयो लय दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरन पर्यों करें घोर पुकारा। इस प्रकार बार बार प्रकट होता, छिपता और अनेक छल करता हुआ वह मृग प्रभु श्री राम जी को दूर ले गया। तब प्रभु श्री राम जी ने उससे पहना बाण मारा, जिसके लगते ही वह जोर से चिल्लाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाछे सुमरेसी मन महु रामा। प्राण तज प्रगटे निज देहा, सुमरे सु राम समेत स्नेहा। उस मृग ने पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर पुकारा, फिर बाद में मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्यागते समय मारीच ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और प्रेम पूर्वक श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तास पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन्हि सुजाना। उसका आंतरिक प्रेम पहचान कर श्री राम जी ने जो गति मुनियों को भी दुर्लभ है उसे प्रदान की। विपुल सुमन सुर बरसही, गावई प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन्हि असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। देवतागण बहुत से पुष्पों की वर्षा करने लगे, राम जी के गुणों की गाथा गाने लगे।
कि प्रभु श्री राम जी ने राक्षस को भी अपना धाम प्रदान किया। खलबदी तुरत फिरे रघुबीरा, सो चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कई लक्ष्मण सन परम सबीता। श्री राम जी दुष्ट मारीच को मारकर तुरंत ही लौट आए। उनके हाथ में धनुष और पीठ पर तरकश शोभायमान था। उधर जब सीता जी ने मारीच द्वारा कही हाय लक्ष्मण दुख भरी वाणी को सुना तो वे बहुत ही भयभीत हुई और लक्ष्मण जी से कहा, जाऊं बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण भीसी कहाँ सुन माता। भ्रुकुटी बिलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परेंगे सोई। जल्दी जाओ तुम्हारे भाई संकट में हैं। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, हे माता सुनो, जिनकी भ्रुकुटी के संकेत से सृष्टि में प्रलय मच जाती है, वो श्री राम क्या सपने में भी किसी संकट में पड़ सकते हैं। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बंदिसी देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण शशि राहु। जब सीता जी ने हृदय में चोट पहुँचाने वाले मरम वचन कहे, तब श्री हरि की प्रेरणा से लक्ष्मण की बुद्धि विचलित हो गई। वे सीता जी को वन और देव दिशाओं के देवताओं को सौंपकर उधर चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री रामचंद्र जी थे। सुन बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जति के बेशा। जाके डर सुर असुर डराही, निसी न नींद दिन अन्न न खाई। इधर जब रावण ने श्री राम लक्ष्मण के बिना कुटिया को सुनी देखा तो वह सन्यासी का वेश धारण करके सीता जी के पास आया, जिसके डर से देवता और राक्षस ऐसे भयभीत रहते हैं कि रात में उन्हें नींद नहीं आती और दिन में पेट भर अन्न नहीं खाते। 110 स्वान की नाई, इत उचित चला बढ़ियाई। इमिज कुपंत पग देत खगेसा, रह न तेज तन बुद्धि बल लेसा। वहीं रावण इधर उधर ताकता हुआ चुपके चुपके चला। काक भुषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार को मार्ग में पाव धरते ही शरीर में तेज बल और बुद्धि लेश मात्र भी नहीं रह जाती। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कैसी ता सुन जति गोसाई, बोलूं वचन दुष्ट की नाई। रावण ने सीता जी को अनेक प्रकार की कहानियां सुनाई और राजनीति पूर्वक भय और प्रेम दिखाया। इस पर सीता जी ने कहा, हे गोसाई, तुमने वचन कहे हैं लेकिन तुम सन्यासी नहीं जान पड़ते। तब रावण निज रूप दिखावा, वही सबे जब नाम सुनावा। कहत सीता धर धीरज गाड़ा, आई गई प्रभु रघुकुल टाढ़ा। तब रावण ने असली रूप दिखाया और अपना नाम बताया तो जानकी जी डर गई। फिर धैर्य धारण करके बोली, दुष्ट वहीं पर खड़ा रहे, मेरे स्वामी आ गए हैं। जिमि हरि बहुबुद्धि क्षुद्र सस चाहा, भैसी काल बस निसीचर जाहा। सुनत वचन दस शीस निशाना, मन मोह चरण बंदी सुख माना। जिस प्रकार सीनी को तू स्वर्गोश चाहता है, वैसे ही तू मुझे चाहता है। अरे राक्षस राज, तू काल के वश में हो गया है। सीता जी के ये वचन सुनकर रावण लज्जित हो गया और मन ही मन सीता जी के चरणों में प्रणाम करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीने सी रथ बैठाई, चला गगनपथ आतुर, भैरथ हाँक न जाई। तब क्रोधित होकर रावण ने सीता जी को जबरदस्ती रथ पर बिठा लिया। वह आतुरता के साथ आकाश मार्ग से चला, परंतु डर के मारे उससे रथ को हाँका नहीं जा रहा था। जय श्री राम।